ये वीडियो तुमको किसने दी है मैं खूब समझ सकता हूँ। जहां तक हाशिम की बात है तो जरा होशियार रहना। जो हाशिम के साथ हुआ है कहीं तुम्हारे साथ ना हो। हाशिम का मालूम करने के लिए तुम यहाँ तक तो आ गए, शायद तुम्हारे बारे में कोई मालूम भी ना कर सके। कसम ले लो लाला, मेरा मतलब सिर्फ आपको ये इत्तला करना था। लाला बस आप ये समझे कि वीडियो डिलीट हो और प्रेशर भी खत्म हो गया। इजाजत चाहता हूं। अभी तुमने जिन जिन बातों का जिक्र किया है ना, जिसकी वजह से तुम उसके मशहूर और ममनून बन रहे हो, उसके वो पैसे लेती है। चंदा वो गलत तो कुछ नहीं कह रहे ना। मैं भी तो इस घर की बाकी मुनासिबों की तरह एक मुनासिब भी हूँ। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, यही मतलब है ना तुम्हारा? मैं बाबा से लड़के आया हूँ। आपको कैसे पता चल जाता है? बाबा से लड़के आया हूँ या उनसे नाराज हूँ? इसलिए कि जब तुम बाहर किसी से कॉन्फ्लिक्ट करके आते हो तो तुम्हारे चेहरे पे अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, जैसे बहुत बड़ी फतह हासिल करके आए हो। बट व्हेन इट कम्स टू योर फादर, तब साफ पता चल जाता है तुम्हारे चेहरे से कि समथिंग इज रॉन्ग। क्या हुआ है? क्या बताओ यार, बाबा समझते नहीं है मुझे, सोचते नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। ये सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं। खुदा के पास ना बड़ी वैरायटी है चीजों की, नसीबों की, इंसानों की, दुखों की, खुशियों की। बस चेहरे मुख्तलिफ होते हैं। तो जानवरों के नसीब भी लिखता है। किसी के नसीब में पिंजरा है, किसी के नसीब में परवाज होती है, किसी के नसीब में इम्पोर्टेड बिस्किट्स होते हैं और किसी के नसीब में म्यूनिसिपैलिटी का जहर भरा गोश्त होता है। मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मैं नसीब पे रोता हुआ अच्छा लगूंगा। That's the spirit। बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, जहां तक तुम्हारे फादर की बात है ना, तो हर कोई मुख्तलिफ होता है। Everybody is different। पता नहीं यार, बाबा के मिजाज को मैं समझ नहीं पाया आज तक। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना बदल सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, बस हमारी तकदीर में लिख दिए जाते हैं। और अगर ये बात मुझे पहले समझ आ जाती तो शायद मेरी जिंदगी में भी पछतावों की कमी होती। नहीं, पछता तो नहीं रहूंगा। सर, सारी प्रॉपर्टीज हम खरीद चुके हैं, बस सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसे खरीदना बाकी है। बस क्या जगह है वो? एक रेस्टोरेंट है, काफी पॉपुलर है और चलता भी है। तो उसके मालिक से बात करो। उसका मालिक एक औरत है। उसके जेंडर से हमारे बिजनेस का क्या ताल्लुक है? अच्छी सी ऑफर दो, और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर तुम जानते हो कि आगे क्या करना। आप फिक्र नहीं करें, अव्वल तो कोई मसला होगा नहीं। अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो आप जिक्रिया, दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज इंसान है। कुछ पता नहीं चलता कि उसके जहन में क्या चल रहा है।
इसलिए हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ गया सर। और हाँ, अगर मामला जोर जबरदस्ती तक आ पहुंचे तो इस बात का खास ख्याल रखना कि सिहान तक ये बात ना पहुंचे। आजकल उस पर फिलैंथ्रोपी का बहुत सवार है। ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, आप टर्की वापस जा सकती थी, गई क्यों नहीं? पछतावों की मार फासलों को कम नहीं कर सकती। कभी कभी जुदाई आपके मुकद्दर में जैसे एक कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं होता, वैसे लिख दी जाती। अच्छा, उदास होने की नहीं हो रही है? आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त उदास हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें दोस्त क्यों बनाया था अपना? क्योंकि मैं आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखता हूँ। हाँ, लेकिन इसलिए कि मैं अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर कर सकती हूँ खुल के। पता है मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है जब मैं तुमसे बात करती हूँ। दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं लेकिन मेरी बातें नहीं मानती हैं। कौन सी बात? अरे कितनी बार मैंने आपसे कहा है इस जगह को रेनोवेट कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए, वही पुरानी जगह है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। रिपेयर तो कर सकती हूँ लेकिन चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरी इतनी कीमती यादें जुड़ी हैं। जीरो से स्टार्ट किया था यहाँ से। एक तरह से ना ये जगह मेरे मैके का किरदार अदा करती है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? मेरे घर में भी एक ऐसा कमरा है। मेरी मामा का रूम। मेरी भी वहां बहुत सी यादें वाबस्ता है, बट मैं वहां जाता नहीं हूं। जाता हूं तो मामा बहुत याद आती है। पहले जाता था लेकिन हर दफा वहां एक अजीब सी कैफियत हो जाती थी मेरी, तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। नहीं, तुम्हें जाना चाहिए वहां पे। नहीं, माँ के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों को रीलिव करना चाहिए। नहीं कर सकता। मुझे लगता है मैं इमोशनली एक वीक आदमी हूं। मैं जब उस कमरे में जाता था ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। दिल के टूटने से मत डरो सिहान। ये तो हमारे जिस्म का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। बार बार टूटता है, बिखरता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर हमें ठीक कर देता है और जिंदा रखता है। अरे ये हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आई श्योर?